हेलो गाइस, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT-UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर 1 के साथ साथ आज हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, जो कि आज की वीडियो का मेन फोकस है। पेपर 2 जो है, मैं पेपर 2 हिंदी की बात कर रही हूँ, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो मैं उसी के बारे में बात करूंगी। और मेरे काफ़ी दोस्तों का सवाल भी था जिसमें से जो है मैं नाम लेना चाहूँगी, राशि जी ने पूछा था कि वो प्रिपेयर करना चाहती है लेकिन किस तरीके से प्रिपेयर करें, वो हिंदी से हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक दो लोग और हैं जिनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनको जो है आज के लिए वीडियो उन्हीं के डेडिकेटेड है, उन्हीं के लिए। और पेपर 2 को डेडिकेटेड है पूरे तरीके से। तो जो लोग भी हिंदी से नहीं हैं वो लोग अभी जो है वीडियो को चाहें तो क्विट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। देखिए, टोटल यूनिट्स होती हैं आपकी 10। बिल्कुल एक एक यूनिट के ऊपर बात करूंगी, आराम से हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको शेयर कर देना है वीडियो को। क्यों? ताकि बाकी लोगों तक भी जो है ये वीडियो पहुंच जाए और जो हमारे हिंदी वाले और दोस्त हैं उन सबको भी जो है ये जो हम बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हिंदी का पेपर 2 के बारे में। तो टोटल यूनिट्स 10 होती है गाइज। यूनिट 1 होती है हिंदी भाषा और उसका विकास। यूनिट 2 है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास और यूनिट 3 है आपकी हिंदी साहित्य शास्त्र। और इस तरीके से आपकी 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो उन 10 यूनिट्स में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले मैं बात करूंगी कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सी यूनिट्स होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है यूनिट 3 और यूनिट 2। ठीक है, ये दो यूनिट्स जो है यहाँ से बहुत ज्यादा आता है। अब हम शुरू से बात करेंगे, पहले फर्स्ट यूनिट से ही मैं बात करती हूँ। लेकिन ये स्कोरिंग यूनिट्स हैं यूनिट 3 और 2। और क्या छोड़कर जाना है, मैंने आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या छोड़ सकते हो आप और क्या नहीं छोड़कर जाना है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट 1 की मैं बात करूं तो यूनिट 1 है आपका हिंदी साहित्य और उसका विकास। वहां से आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं गाइस, तो उसको छोड़ना नहीं है। और वैसे भी वो बहुत छोटा है, बहुत कौन साइज में है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी जो है यूनिट नहीं है, तो उसे जरूर करके जाइए। उसमें मेन चीजें करिए आप, उसके अंदर जो जो चीजें हैं, जैसे कि वहां से क्वेश्चन जो है आता है आपका सीक्वेंस पे आता है कि आपकी जो भारतीय भाषाओं में, भारतीय आर्य भाषाओं में कौन सा पहले है, कौन सी बाद में है। जैसे कि प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाएं हैं, फिर मध्यकाल की, फिर उसके बाद आधुनिक। तो इनको मत छोड़िए, इनका समय याद रखिए। इनके बीच में जो आती है पाली प्राकृत, इनका टाइम पीरियड क्या है, इनका सीक्वेंस क्या है, वैदिक और लौकिक का सीक्वेंस क्या है। बहुत डीप में हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन आप ये छोटी छोटी चीजें, जो मेन फोकस की चीजें हाईलाइट मैं उन पर ही करूंगी कि आप इनको जो है जरूर देखें। इनसे रिलेटेड लिपि वगैरह बहुत कम है, मतलब यूनिट 1 को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ देना। 4 से 5 क्वेश्चन वहां से बनते ही हैं, मतलब कम से भी कम अगर मैं बात करूं तो 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन वहां पर आते हैं। तो यूनिट 1 आपको करके जानी है। बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 की बात अभी हम नहीं करते, यूनिट 2 को अभी छोड़ देते हैं। बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 है आपकी साहित्य शास्त्र, यानी कि काव्य शास्त्र उसमें पढ़ना है, जिसमें आपका भारतीय काव्य शास्त्र और साथ ही साथ आपका जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इन दोनों को नहीं छोड़ना है। यहां से कम मैं बात करूं 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब वेटेज है, बहुत भारी भरकम वेटेज है इसका। 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर, 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर। तो यहाँ पे इतने मार्क्स का क्वेश्चन जो है दे देता है। और उससे अगर मैं बात करूं कम से कम की बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 बन जाते हैं। तो यूनिट 3 को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है, समझना है उसे अच्छे से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे यूनिट 3 का जो है अच्छा लगता है पढ़ना उसको। ठीक है, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे उसे। ठीक है, अपने जो है भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य दोनों को ही अच्छे से पढ़कर जाइए। पाश्चात्य से क्वेश्चन आते हैं और हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये बात मैंने जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस की है कि इधर उधर से, कि ज्यादातर जो है ना हमें जो पाश्चात्य वाले नाम है वो याद नहीं होते, क्योंकि वो इंग्लिश वाले नाम होते हैं ना, थोड़े बड़े भी नाम होते हैं, तो उनमें दिक्कत आती है। तो अगर आप चाहें तो पहले पाश्चात्य कर लीजिए और बाद में जो है भारतीय कर लीजिए, ताकि पाश्चात्य पहले कर ले तो आप बार बार उसको रिवीजन का टाइम मिल सके। ठीक है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत आपकी जो है आइडियोलॉजीज हैं, जिसमें आपका गांधीवाद, अम्बेडकरवाद, ये सब चीजें हैं, नवजागरण के बारे में है। तो यहाँ पे इसको आप जो है बहुत ज्यादा फोकस के साथ ना करें, इसमें 2 से 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें यहां से, वैसे तो ये बहुत छोटी है, ज्यादा बड़ा बहुत फैला हुआ नहीं है, आप 2 दिन के अंदर इसे कवर कर सकते हैं, अगर चाहे तो कवर कर सकते हैं।
तो अगर आप चाहें भी तो इसको बहुत ज्यादा ना लेकर सिर्फ गांधीवाद, अंबेडकरवाद, इन सबसे आइडियोलॉजीज पूछी जाती है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, आप इससे रटिए मत, इसको अच्छे से एक बार बैठकर आराम से शांत मन से इसको पढ़ लीजिए तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। अब तक हम 3 यूनिट्स की बात कर चुके हैं, यूनिट 1, 3 यानी इकाई 1, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 2 अभी छोड़ दिया, उसके बारे में मैं एकदम लास्ट में बात करूंगी। अब बात कर रहे हैं यूनिट 5 की, यानी कि इकाई 5, जो कि है आपकी हिंदी कविता। अब इसके अंदर क्या है गाइस, इसके अंदर ये है कि हिंदी कविता हमारी बहुत सारी लगाई हुई है, हमारे जो टेक्स्ट है, अब बाकी का जो बचता है ना हमारा टेक्स्ट आता है, ठीक है ना। यहाँ से आपका जो है पढ़ने का काम आपका शुरू हो जाता है और टेक्स्ट से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको कविता दे दी गई और उसका अर्थ पूछ लिया गया, कविता दे दी गई और किसकी कविता है ये पूछ लिया गया। जैसे आपकी आज्ञे की, मुक्तिबोध की, बहुत सारी आधुनिक कविताएं, भक्ति काल की, आदिकाल की, रीति काल की, यहाँ पर आपका सभी में लगा हुआ है। मतलब जितना जो भी काल में डिवाइड किया गया है, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, सभी से जो है आपकी कविताएं ली गई है। तो आपको जो है मेन जो है, जैसे कि आपको रामायण नहीं रामचरितमानस नहीं छोड़ना है, उसमें उत्तरकांड आपका है, उसको अच्छे से पढ़कर जाना है। आधुनिक वालों को अच्छे से देखना है, मुक्तिबोध, इन सबको जो है आगे है आपका, और इनको जो है बहुत अच्छे से देख लेना है, इनको छोड़ना नहीं है। ऐसे ही मैं रीतिकाल की बात करूंगी तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनको जो है ये थोड़ा सा पहले काम होता है, लेकिन आप अब भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बोर हो गए हैं पढ़ते पढ़ते कोई एक चीज, तो क्या करा, कविता उठाई, उसको थोरली रीड करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, पढ़ लिया उसको, एक दो बार ऐसे पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने एक ऑप्शन आपको और बताया था, यानी कि एक जुगाड़ और बताया था मैंने। वो क्या बताया था कि आप क्या करिए, जो बहुत बार पूछी गई पंक्तियां हैं उनको, या फिर आप जो है बार बार रिपीट हो रही है, आपके पास पुराने प्रश्न पत्र तो होंगे ही, वहां पर जो रिपीटेड पंक्तियां दिख रही है उनकी फोटोकॉपी करवा के अपने पास पेस्ट कर लीजिए। आसपास जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर आप उन्हें पेस्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी नजर बार बार जाएगी, तो वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, वो रेगुलर देख देख के ही थोड़ा सा उसको याद रह जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। मैंने ऐसे ही किया था, इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, बाकी आपको जैसे याद हो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये रही यूनिट 5 की बात, यानी कि इकाई 5। उसके बाद आती है आपकी इकाई 6। इकाई 6 है आपकी क्या, उपन्यास, हिंदी के उपन्यास। उपन्यास आपके लगभग 13 से 14 उपन्यास लगे हुए हैं। उपन्यास पढ़ने की एडवाइस मैं नहीं दूंगी, मैंने भी खुद पूरा नहीं पढ़ा था, बाद में पढ़ा है थोड़ा बहुत, जो अच्छा लगा उसको पढ़ा है, ठीक है ना। पूरे पढ़ने की जगह आप क्या कीजिए, और टेंशन मत लीजिए। उपन्यास ऐसा नहीं है कि हाँ कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे करें, इसको हो ही नहीं रहा है, ये तो कम समय के अंदर, मेरा मेन फोकस है आपका कम टाइम में, जितना भी टाइम रह गया है, आप 30 दिन या 1 महीना, जितना भी टाइम रह गया, 30 दिन 40 दिन, जितने भी समय रह गया है, उसमें आप कैसे फोकसली इसको कंप्लीट कर सकते हैं और जेआरएफ जो है तक पहुंच सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, बनाई हुई है, काफी लोगों ने ना, काफी टीचर्स ने करा हुआ है आपके लिए काम। तो वो वीडियोस ना, उपन्यास की आप वो वीडियोस देखिए, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन, व्याख्या कर दी गई, जिससे आपको उपन्यास क्या है ये पता चल जाएगा। उसके बाद आप दृष्टि के नोट्स, दृष्टि के जो बुक आती है, दृष्टि की हिंदी की बुक है, उसको देखिए। उसके अंदर आपको ना शॉर्ट में दिया हुआ है, उसमें मुख्य जो है संवाद दिए हुए हैं, आपके पात्र के नाम। आपको जो चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी वो है पात्रों के नाम पूछे जाते हैं। संवाद कौन सा संवाद किस पात्र द्वारा कहा गया है ये भी पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको मेन फोकसली पढ़ लेनी, पूरा उपन्यास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टोरी पता होनी चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए। आजकल तो बिल्कुल बहुत इजी हो गया है गाइस पढ़ना, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपकी इतना फ्री में आपको जो है बिना किसी मतलब हमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। मैंने भी पढ़ा था ऐसे, ठीक है, तो मैंने भी पढ़ा था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जाइए, देखिए, अपना आधा घंटा दीजिए, मतलब 15-20 मिनट की वीडियोज होती है, उनको देखिए, आपको एक व्याख्या मिल जाएगी, उसकी मतलब समरी मिल जाएगी कि हाँ शॉर्ट में हमें पता चल गया कि है क्या उपन्यास के अंदर, राइट। और वहां से फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने मेन पात्र ले सकते हैं और मेन संवाद जो वहां पर पूछे गए हैं और पुराने प्रश्न पत्रों में जो रिपीटेडली पूछे गए हैं उन्हें पढ़िए। तो ये था आपका यूनिट 6। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 के अंदर क्या है, कहानी है आपका। यूनिट 7 कहानियां तो आप पढ़ने जाएंगे तो इजीली आप कर सकेंगे, रोज एक कहानी भी पढ़ेंगे ना तो आराम से, मुश्किल से आपकी 20 से 21 कहानियां लगी हुई है आपके सिलेबस में, ठीक है। और आपके पास समय है अभी, तो आप एक दिन में एक कहानी भी पढ़ेंगे। जो थोड़ी लंबी कहानी है उनको 2 दिन में पढ़ लीजिए। बीच बीच में देखिए, जब आप बोर हो रहे होते हैं ना तब ये काम करना होता है। जैसे हम पढ़ के थक गए हैं, ठीक है ना, पढ़ के थक गए हैं और कंटिन्यूसली हमने 2-2.5 घंटा पढ़ लिया, अब हमें रिलैक्स चाहिए, तो 5-10 मिनट हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, माइंड को रिलैक्स किया, इधर उधर घूम लिए
पानी पी लिया, ये पी लिया, फिर हमारे माइंड अभी उस कंडीशन में नहीं है कि फिर से उतना ओवरलोडेड पढ़ सके, राइट। तो क्या करें, कहानी बैठकर पढ़ ले, कविता पढ़ ले, तो इससे क्या होगा, माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा और हमारे माइंड भी शांत होगा। तो ये क्या है, ये वो थेरेपी भी बता रही है जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिट 7 आप ऐसे कर सकते हो। और इसमें भी सेम बात मैं कहूंगी, यहां पर भी आपको संवाद मेन और आपको पात्र नहीं छोड़ने। यहां से क्वेश्चन 100% यहीं से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है जो क्वेश्चन है वो यही पूछे जाते हैं कि संवाद किसके द्वारा कहा गया है और कौन से पात्र कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। यूनिट 8 में भी यही चीज है। यूनिट 8 है आपका हिंदी नाटक, और हिंदी नाटक के अंदर भी मैं यही कहूंगी, हिंदी नाटक भी बहुत बड़े बड़े करने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ पाए। ध्रुव स्वामी हो गया, छोटे छोटे नाटक, अंधेर नगरी वगैरह, ये सब आप पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग भी है थोड़े, ये पढ़ने में मजा भी आता है इनमें। और जो थोड़े लंबे आपको नहीं लग रहा है कि समय के अनुसार मुझे ये करना चाहिए, तो आप वो भी जाइए यूट्यूब पर, बहुत वीडियोस भरी पड़ी है, आप उनको देखिए, उनकी समरी देखिए, और फिर साथ में बस बाद में क्या कर लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट संवाद और जो मेन पात्र हैं उनको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट 9 यानी कि इकाई 9 जो कि निबंध है। निबंध से क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है ना। शुक्ल के निबंध तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं आपको। आचार्य शुक्ल जी को तो रट लीजिए, मतलब पूजा कर लीजिए उसकी, उनकी अभी तो, क्योंकि वहां से वो पढ़ लिया ना आपने, शुक्ल जी को पढ़ लिया, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का पढ़ लिया आपने, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। उसे पढ़ना शुरू कीजिए आप, बहुत अच्छा रहेगा। रोज 1 घंटा उसको लेकर बैठिए और उसे पढ़िए, ठीक है ना। उनकी बुक जो आती है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसे पढ़िए। वाणी का प्रकाशन आता है, बहुत सारे आता है, उसमें से लीजिए, एक 200-250 रुपए की बुक है, बहुत महंगी भी नहीं है, आप ले लीजिए उसे और उसे पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ, टाइम कम है अभी, आप चाहें तो उसको साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन वहां से भी अगर आप कर लेंगे बहुत सारी चीजें, तो आपका बहुत बहुत ज्यादा चीजें जो है सॉल्व हो जाएंगी, यानी कि लगभग 60 to 70% आपका यूनिट 2 का जो सिलेबस है वो शुक्ल जी से ही पूछा जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने एडवाइस किया कि आप वो चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, और मैं यही एडवाइस करूंगी कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे यूनिट 9 की। जैसे मैं निबंध बोल रही थी कि आपको निबंध पढ़ने, निबंध भी बहुत छोटे छोटे हैं, अच्छे से पढ़े। निबंध से क्वेश्चंस आते हैं, निबंध की लाइंस दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है ये निबंध, ये जो लाइंस है वो कौन से निबंध की है या फिर किस राइटर द्वारा जो है लिखी गई है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो निबंध को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मुझे जो टेक्स्ट है ना उनको छोड़ना नहीं है, छोटे छोटे टेक्स्ट लगे हुए जो आपको एटलीस्ट उन्हें पढ़ लेना है आपको। फिर है आपका इकाई 10 में है आपकी आत्मकथाएं, जीवनी, और ये टोटल उसमें है ये सब चीजें, जीवनी, रेखाचित्र, यानी कि जो भी चीजें वहां बच गई है हिंदी के नाटक, उपन्यास और इनके अलावा, तो अन्य गद्य विधाओं में बाकी चीजें आ गई है, और बहुत छोटा छोटा है, उन्हें छोड़िएगा मत, करिएगा। जैसे कि वृत्तांत हो गए आपके, जीवनी हो गई आपकी, आत्मकथाएं हो गई, रेखा चित्र हो गए, ये छोटे छोटे हैं, तो इनको एक बार में ही 2-3 दिन निकालकर एक यूनिट को एक बार ऐसे खत्म कर लीजिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा काम करना, ठीक है। तो ये टोटल 10 यूनिट्स हो गए। अभी बची हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 जो है अपने आप में सभी यूनिट्स को अपने में समाहित किए हुए है, यानी कि यूनिट 1 को छोड़ दे, यूनिट 3 को छोड़ दे और यूनिट 4 को छोड़ दे, तो बाकी जो है यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सभी जो है यूनिट 2 के अंदर समाहित हो जाता है। यूनिट 2 अपने आप में एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, जिसके अंदर आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आचार्य शुक्ल की बुक को पढ़िए, और यहां से आपने अगर पढ़ लिया तो यूनिट 2 आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ 60 to 70% क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से आता है, यानी कि जो आपके बचे हुए यूनिट्स हैं उसके अंदर से जो है आपका 70%, जैसे कि मान लीजिए आपने 10% डिवाइड किया, ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपका, तो उसमें आपने डिवाइड किया तो जो सबके उसमें आ रहा है, तो 70% मान लीजिए सेकंड यूनिट से आ जाता है आपका, तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको धीरे धीरे कवर कीजिए। पहले आदिकाल पढ़ लीजिए, फिर रीतिकाल पढ़ लीजिए, और बहुत छोटा है, देखो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, ये तो आपस में बढ़ने वाले नहीं है, बस आधुनिक काल है जो कि याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते हम थक जाते हैं। तो मैं चाहूंगी अगर आप जिसने भी पहले पढ़ लिया है, तो वो अगर रिवीजन कर रहा है ना, तो वो आधुनिक काल से रिवीजन करे, उल्टे से रिवीजन करे, क्योंकि आप फिर आदिकाल से पढ़ना शुरू करते हैं और रीतिकाल तक आते आते आप थक जाते हैं और उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितने अच्छे से हमें आधुनिक काल करना होता है, और ज्यादा क्वेश्चंस आपके वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये रही बातें, ये है कुछ मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से चलेंगे, इस पैटर्न पे चलेंगे तो जरूर आपका इन कम दिनों में भी सिलेबस कवर हो जाएगा। और इस तरीके से करेंगे। वेटेज वाली जो बात की है मैंने, यूनिट 2 और यूनिट 3 से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी से भी आते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही कि बाकी यूनिट से क्वेश्चन नहीं आते, डेफिनेट सी बात है, अगर यूनिट्स दी हैं तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वेटेज वाली जो यूनिट्स हैं उनके बारे में मैंने बात की है।
ये, और किस तरीके से पढ़ना है आपको ये भी मैंने बता दिया है। और हम जो है पेपर 1 की तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो आप पेपर 1 के लिए तो निश्चिंत हो जाइए और आप यहाँ जुड़िए हमारे चैनल के साथ। और जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिए गाइस, बिकॉज मैं सच में आपके लिए काम कर रही हूँ और आपको, मुझे पता है कि आपको दिख रहा है, तो वो चीजें मोटिवेशन मुझे चाहिए आपसे। जल्दी से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि वो लोग भी जुड़े और हमें जो है आपस में हम लोग क्या करें, अच्छे से डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें, अच्छे से जो है पेपर 1 की और पेपर 2 भी यानी कि एनटीए की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो पेपर 1 में जो है हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाए हैं और आईसीटी भी पढ़ा है, और आईसीटी का एक मिनी मैराथन भी आ चुका है गाइस, तो जिसने भी नहीं देखा है जरूर देखिए। उसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं और 25 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आपको लगे कि वो क्वेश्चन बेकार है, मतलब वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपका आने वाली है क्या, कम्युनिकेशन की क्लास आने वाली है। कम्युनिकेशन हम 2 से 3 दिन के अंदर खत्म करेंगे, यानी कि अच्छे से पढ़ेंगे उसे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, और उसके प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाएंगे। कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां जुड़ना तो बहुत जरूरी है। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए, जिससे कि क्या होगा, आपका क्लासेस भी आपको जो है रेगुलर अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ आपको क्लास के नोट्स और जो हम क्वेश्चंस करते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने भी नहीं किया है, और लाइक कीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगती है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अब भी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। हम एक और वीडियो बनाएंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप वैसे जनरल डिस्कशन करेंगे अगर जरूरत नहीं होगी तो, और जरूरत होगी तो उस पर वीडियो भी बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है अब मैं बनाऊंगी वो कैसे, वो चीजें किस पर होंगी कि आपको कहानी कैसे याद करनी है, उपन्यास कैसे याद करना है, डिफिकल्ट हो रहा है अगर आपको पढ़ना तो किस तरीके से पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट जो है अपनी वीडियो में कवर करेंगे। और जरूर देखिए ताकि आप भी जो है अच्छे से उसको याद कर सके और पढ़ सके। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और संप्रेक्षण की वीडियो आपकी आने वाली है, उसके लिए भी मैं जरूर कहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।